सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों केमिस्ट्री पार्ट 2। बच्चों दो अभिक्रिया हम लोग एक साथ ले रहे हैं और एक पहला है वोल्टेज अभिक्रिया, उसी के नाम का एक और है, थोड़ा सा इसमें जो है बदलाव है, वो है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। आइए बच्चों अभिक्रिया का मैकेनिज्म समझें, अभिक्रिया कैसे होती है आइए देखें। तो सबसे पहले वोल्टेज अभिक्रिया। बच्चों वोल्टेज अभिक्रिया जो दिया है, ये दिया है मेथिल क्लोरो, दो भाग लेना है मेथिल क्लोरो, दो भाग सोडियम धातु लेना है के साथ शुष्क ईथर। बच्चों शुष्क का मतलब है ऐसा ईथर जो पाउडर रूप में हो, पानी रूप में ना हो, सूखा हुआ हो। उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है, जैसे मेथेन, एथेन ऐसे प्राप्त होगा। तो बच्चों आइए शुरुआत करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, मेथिल क्लोरो। बच्चों मेथिल का मतलब होता है CH3, यही मेथिल होता है, इसमें एक कम होता है। और बच्चों उसके साथ H को पूरा करने के लिए एक हम लोग लेते हैं क्लोरो, तो इसका नाम होगा मेथिल क्लोरो। और बच्चों दो लेना है, तो एक मैंने ले लिया है, अब उसमें दो सोडियम डालना है। तो सोडियम भी हम लोग कैसे डालेंगे, दो सोडियम। और इसमें ये जो आगे का मेथिल क्लोरो है, अब इसे हम लोग उल्टा लिखेंगे, ClCH3। बच्चों उल्टा लिखने से समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसमें हम लोग मिलाएंगे शुष्क ईथर। तो शुष्क ईथर कैसे मिलाएंगे, ऐसे लिखेंगे शुष्क ईथर, यानी पाउडर रूप में होता है। बच्चों क्यों मिलाया जाता है, ये शुष्क ईथर जो रहता है ये उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक का अर्थ है कि इन दोनों अभिक्रियाओं को मिलाकर बहुत गति में करा देता है और बाद में इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो बच्चों कैसे होगा ध्यान से देखेंगे, सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है, क्लोरीन माइनस है। तो सोडियम धातु है, हमेशा अधातु को अपनी ओर ये आकर्षित करेगा। और बच्चों कौन है अधातु, ये है क्लोरीन और यह है क्लोरीन। ये CH3 में माइनस प्लस नहीं होता है, ये CH3 में माइनस प्लस नहीं होता है। तो ये सब क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो आइए ऐसा बॉक्स जैसा बना दें। तो ये समझने के लिए है बॉक्स, इसका मतलब है कि ये सब जो है एक जगह आ जाएंगे। तो बच्चों कैसे आएंगे, दो सोडियम है, दो क्लोरीन है, तो हम लोग इसको बाहर निकाल देंगे ऐसे, दो सोडियम और क्लोरीन प्लस। तो बच्चों ये दो सोडियम एक क्लोरीन इधर आ गया, बचा क्या है CH3। तो इसको हम लोग एक जगह लिख देंगे CH3-CH3। तो बच्चों CH3 इसका मतलब क्या है, ये C2 है तो एथ होगा, H3 है, एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग कहेंगे इसे एथेन, इसे कहेंगे एथेन। हाँ तो बच्चों ये अभिक्रिया पूरी हुई। आइए वोल्टेज फिटिंग में चलें। बच्चों वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, इसमें देखेंगे कौन कौन सी सामग्री लगती है। ये लोग कहते हैं क्लोरोबेंजीन मेथिल क्लोराइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म करने पर हमें टालुइन प्राप्त होता है या टालुइन बनता है। तो सबसे पहले लोग ने कहा है क्लोरोबेंजीन। तो बच्चों देखो क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन रिंग बनाएंगे। तो आइए देखें बेंजीन रिंग कैसे बनता है। ये आपका बेंजीन है और अंदर ऐसे रिंग बना लेंगे। बच्चों हमको मालूम है कि इसके 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो एक हाइड्रोजन को निकाल के इसके ऊपर लगा दो क्लोरीन, यही आपका है क्लोरोबेंजीन। अब इसमें क्या मिलाना है, मेथिल क्लोराइड। तो मेथिल सब लोग को मालूम है, ये मेथिल होता है और ये होता है क्लोराइड। बच्चों कहते हैं कि इससे मन नहीं भरा और मिलाना है सोडियम, तो सोडियम भी इसमें मिला देंगे ऐसे। और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। बच्चों शुष्क ईथर क्यों मिलाया जाता है, ताकि इन तीनों की अभिक्रिया थोड़ा गति में हो जाए। शुष्क ईथर का मतलब होता है सूखा हुआ ईथर, जब अभिक्रिया पूरी हो जाती है तो बाहर निकल जाता है, ये उत्प्रेरक का काम करता है। बच्चों इधर आपका जो है सोडियम प्लस में है, क्लोरीन माइनस में है, क्लोरीन
माइनस में है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग जो है घेरा बना देंगे सोडियम क्लोराइड को। तो ये ऐसे ऐसे, तो सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन को लेकर चला जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे NaCl और लिखेंगे प्लस। अब बच्चों प्रश्न उठता है कि अगर सोडियम क्लोराइड यहाँ से हट गया है तो CH3 क्या करेगा, इस क्लोरीन को विस्थापित कर देगा। तो बच्चों क्लोरीन को विस्थापित करेगा, तो हमको मालूम है कि पहले से एक क्लोरीन है, तो इधर हम लोग और एक 2 लगा देंगे ताकि 2 क्लोरीन हो जाए और 2 सोडियम। बच्चों लोग फिर से देखेंगे, सोडियम क्लोरीन के साथ आया है, सोडियम इधर क्लोरीन इधर, और ये CH3 इसको हटाएगा। तो जब हटाएगा तो क्लोरीन यहाँ पे जो है 2 हो जाएगा, तो सोडियम भी 2 हो जाएगा, तो सोडियम भी 2, इसको हम लोग दोनों ओर क्या करेंगे, स्थिर कर देंगे। अब बचा क्या है, बेंजीन रिंग बनाएंगे और उसमें लगा देंगे आपका CH3। तो आइए देखें बेंजीन रिंग कैसे बन रहा है। ये आपका बेंजीन है, अंदर रिंग बनाओ। तो बच्चों क्लोरीन हट रहा है, तो ये क्लोरीन जो है CH3 इसको हटाएगा। तो CH3 मेथिल है, तो इधर लिखेंगे CH3, यहाँ लगा देंगे। तो बच्चों यही आपका जो है टॉलुइन है। हाँ, तो कैसे लिखा जाएगा इसके सूत्र को, तो पहले हम लोग बेंजीन का सूत्र लिखेंगे। तो बेंजीन का जो सूत्र है C6 और H, एक H पे CH3 आया है तो 5 ही रहेगा, और इधर लिखेंगे CH3, यही आपका टॉलुइन है। तो बच्चों मुझे आशा इन्हें विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए और कमेंट करिए।